जी मैं हूँ एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूएमएल क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम क्या है? ग्राफिकल नोटेशन यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एंड विजुलाइज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम जब आप बनाएंगे उनको विजुलाइज करना है आपने। आपने अगर ये देखना है कि उसमें कितनी क्लासेज हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप्स क्या हैं, तो आप क्लास डायग्राम यूज करते हैं। क्लास डायग्राम में आप क्या क्या चीजें बताते हैं? आप बताते हैं जी उसमें क्लासेस कितनी हैं, उनके नाम डिटेल, उनके एट्रीब्यूट्स इसमें आ जाते हैं, ऑपरेशंस या मेथड्स कौन कौन से हैं क्लास के अंदर, और इन क्लासेस का आपस में रिलेशनशिप क्या है। ये सारी चीजें आप क्लास डायग्राम में बताते हैं। ये एक एग्जांपल है, नोटेशन ये आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल हमने एक शेप क्लास बनानी है। अब ये देखें, ये सबसे ऊपर इसके तीन पार्ट होंगे, क्लास डायग्राम के तीन पार्ट होंगे। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, इसमें आपने क्लास का नाम लिखना है और ये बोल्ड में है। अगर आप इसको एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप इसको मार्कर से लिख सकते हैं या थोड़ा सा बोल्ड कर दें ताकि पता लगे ये क्लास का नाम है। ये है जी एट्रीब्यूट्स। सेकंड जो पोर्शन है, अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं तो वो सारे आपने इधर वो लिखने हैं। इससे पहले कुछ सिंबल्स है, ये माइनस है, प्लस है, हैश सिंबल हो सकती है, उनके भी अभी हम मीनिंग देखते हैं फ्यूचर में। और ये तीसरे पोर्शन में जी आप ऑपरेशंस या मेथड्स या फंक्शंस जो होते हैं क्लास के अंदर उनको लिखते हैं। तो ये जो शेप क्लास है, इसके अंदर एक डेटा मेंबर है और दो मेंबर फंक्शन है, गेट लेंथ और सेट लेंथ। अब ये जो डायग्राम है ये विदाउट सिग्नेचर है और ये डायग्राम है विद सिग्नेचर। नॉर्मली हम ये वाली रूटीन जो है ना, ये वाली नोटेशन यूज करते हैं। सिग्नेचर हम बताते हैं कि ये जो लेंथ है, ये जो डाटा मेंबर है, इसकी टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का। ये कॉलन लगा के तो आप बता देते इसकी टाइप। अब ये जो फंक्शन है गेट लेंथ, अब इधर आपने बताया जी कॉलन लगा के इंट, इसका मतलब है कि इसकी जो रिटर्न टाइप है फंक्शन की वो इंट है। कॉलन लगा के आपने बताना है। इसी तरह जो सेट लेंथ है, ये किसी डेटा मेंबर की वैल्यू सेट करने के लिए यूज होगा ना। तो एक पैरामीटर हम इसमें पास करेंगे, इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास करेंगे और इसकी रिटर्न टाइप वाइड होगी। अब आपको पता है कि सेट के लिए या डिस्प्ले के लिए जो हम फंक्शन बनाते हैं उनकी रिटर्न टाइप वाइड होती है। तो ये क्लास डायग्राम आप इस तरह बना सकते हैं। कोई भी आपको सी प्लस प्लस का कोड है उसकी आप क्लास डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपके पास क्लास डायग्राम है तो उससे आप सी प्लस प्लस का कोड जनरेट कर सकते हैं। तीन पार्ट है, सबसे पहले में नेम, दूसरे में डेटा मेंबर्स के नाम और तीसरे में एट्रीब्यूट्स या मेथड्स, ये आपने बताने होते हैं। ये देखें, ये एग्जांपल है। टॉप पे आपने क्लास का नाम लिखना है, माई क्लास नेम। ये जनरल सिंटैक्स है। इससे पहली एग्जांपल में हमने एक स्पेसिफिक एग्जांपल देखी थी। ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं, एक इंटीजर टाइप का, एक फ्लोट और एक सर्कल टाइप का। अब ये देखें, पहले एट्रीब्यूट से पहले प्लस है, दूसरे से पहले माइनस है, तीसरे से पहले हैश सिंबल है। ये जो प्लस है इसका मतलब है कि ये पब्लिक एट्रीब्यूट है। जो माइनस है इसका मतलब है कि ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है। और जो हैश सिंबल है इसका मतलब है कि ये प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट है। इसी तरह ये जो मेथड्स हैं, थर्ड पोर्शन में आपने मेथड लिखने हैं। ये जितने भी होंगे, 3 4 5 7 जितने भी है वो सारे आपने थर्ड पोर्शन में लिखने हैं। प्लस का मतलब पब्लिक, माइनस प्राइवेट और हैश, हैश से मुराद है प्रोटेक्टेड। तो जो अगर इसके अंदर पैरामीटर है वो पैरामीटर आपने बताने हैं। इसमें बस ये याद रखना है कि आपने कॉलन लगा के उसकी टाइप बतानी है। इसी तरह कॉलन लगा के आपने इसकी टाइप बतानी है। इस फंक्शन की रिटर्न टाइप है वो कॉलन के, ये ब्रैकेट के बाद कॉलन लगा के आपने उसकी रिटर्न टाइप बतानी है। जी ये देखें, इसमें ये आपको बताया गया है कि प्लस का जो सिंबल है ये पब्लिक है, माइनस जो है वो प्राइवेट एट्रीब्यूट है, और जो हैश सिंबल है ये प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट के लिए सिंबल यूज होते हैं। सिंबल्स आपने याद रखनी है। ये है रिलेशनशिप के लिए कुछ हमारे पास सिंबल्स हैं। एसोसिएशन, इनहेरिटेंस, रियलाइजेशन, डिपेंडेंसी, एग्रीगेशन और कंपोजिशन। इसमें से अभी तक हमने ये पहला जो इनहेरिटेंस है उसको अभी तक हमने देखा है। अब इनहेरिटेंस के लिए ये जो सिंबल है ना ये आपने याद रखनी है। फ्यूचर में हम जो जो रिलेशनशिप या जो जो डेफिनेशन हम देखेंगे उसके बारे में जो सिंबल्स है यूएमएल की, वो आपने जेन में रखनी है, वो हम उस वक्त देखते जाएंगे। अभी आपने इनहेरिटेंस के लिए ये सिंबल जेन में रखनी है। अब ये देखें जी, ये एक एग्जांपल है।
इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस को जनरलाइजेशन भी कहते हैं, यानी कि हमारे पास एक जनरल क्लास होती है टॉप पे, उससे हम स्पेसिफिक क्लास जो है ना वो बनाते हैं, इसलिए इसको जनरलाइजेशन भी कहते हैं। अब ये देखिए टॉप पे सुपर क्लास है, ये जो पहली क्लास है ये सुपर क्लास है, इस क्लास से दो क्लासेस इनहेरिट हुई हैं, सब क्लास 1 और सब क्लास 2। अब आपने ये डाउन एरो से शो करना है, इसका मतलब है कि ये सब क्लास 1 और ये जो सब क्लास 2 हैं ये दोनों इनहेरिट हुई हैं सुपर क्लास से, तो एरो के सिंबल ऊपर की तरफ जाएगा, ये आपने नोटेशन ज़हन में रखनी है। ये देखें एक एग्जांपल है, एक शेप क्लास है, उस शेप क्लास से आपने 3 चाइल्ड क्लासेस बनाई हैं, पॉलीगॉन, एलिप्सिस, स्प्लाइन। अब इनको आप तीनों को 3 एरो लगा के भी ऊपर शो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये जो है ना ये ज्यादा प्रेफर ये लगता है कि आप एक इस तरह की सिंबल बनाएं और 3 एक एरो के जरिए आप बता दें कि भाई ये तीनों जो है ना वो शेप से इनहेरिट हुई हैं, तो ये सिंबल मुझे ज्यादा अच्छी लगती है और मैं इसी को प्रेफर करूंगा। लेकिन ये सिंबल्स भी चलती है कि आप तीनों को अलग अलग भी बता सकते हैं। अब ये देखें, ये एक एग्जांपल है, राइट सी प्लस प्लस कोड फ्रॉम यूएमएल डायग्राम। ये एक आपको यूएमएल डायग्राम दी गई है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि यूएमएल डायग्राम आपको दी गई है, उसका कोड लिखे सी प्लस प्लस में, और अगर सी प्लस प्लस का कोड है तो उसकी यूएमएल डायग्राम बना दे। तो इसे देखते हैं हम सी प्लस प्लस में कैसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास कोड है, इधर हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास। अब क्लास का नाम हमें बताया गया है सर्कल। अब जो नाम बताया गया है जी वो आपने चेंज नहीं करना, सी कैपिटल है तो आपने कैपिटल ही रखना है, ये ज़हन में रखना है। अब इसके दो डाटा मेंबर्स हैं और ये माइनस वाले हैं, इसका मतलब है कि दोनों प्राइवेट हैं, तो हम इधर प्राइवेट पार्ट में दो डाटा मेंबर्स बनाएंगे, रेडियस और सेंटर। रेडियस की डेटा टाइप है जी डबल, इधर हम लिखेंगे डबल रेडियस, और एक डेटा मेंबर है जी सेंटर और इसकी टाइप क्या है पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या है, ये बेसिकली हो सकता है कोई और क्लास या इनोमिनेशन वगैरह बनाई हो तो उसका ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, तो इसी तरह हमने इसको लिख देना पॉइंट सेंटर। ये उसके बाद ये चार डेटा मेंबर्स हैं इसके अंदर और ये सारे प्लस में हैं, इसका मतलब है कि ये सारे पब्लिक हैं, तो हमने इधर पब्लिक पोर्शन में पहला क्या है जी गेट एरिया, और इसकी रिटर्न टाइप डबल है और इसके अंदर पैरामीटर कोई नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे जी डबल। अब नाम जो आपको दिया गया है आपने सेम वही रखना है, गेट एरिया, गेट एरिया। ये उसके बाद है जी ये भी डबल है, गेट सर्कमफ्रेंस, तो डबल गेट सर्कमफ्रेंस, ये लिख दिया हमने। उसके बाद है जी सेट सेंटर, अब इसके अंदर एक पैरामीटर भी है और इसकी रिटर्न टाइप वाइड है, तो हम इधर लिखेंगे वाइड सेट सेंटर। अब इसके अंदर एक पैरामीटर है, उसका नाम है पॉइंट और उसकी टाइप है पॉइंट, तो पॉइंट पहले लिखेंगे और ये जो स्मॉल में पॉइंट है वो बाद में लिखेंगे। उसके बाद है जी सेट रेडियस, वाइड टाइप का, वाइड सेट रेडियस। अब इसके अंदर पैरामीटर कौन सा जी डबल टाइप का, डबल रेडियस, और इसकी रिटर्न टाइप वाइड है, ठीक है जी। ये हमने बस इसकी डेफिनेशन लिख देनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये छोटा सा क्वेश्चन होगा बस इस तरह आप। अब आपने इन फंक्शंस की डिटेल नहीं लिखनी, ये नहीं आपसे कहा गया, क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ये जो यूएमएल डायग्राम बनी हुई है इसके इक्विवेलेंट आप सी प्लस प्लस में क्लास बना दे, तो ये आपने इस तरह क्लास बना देनी है। डेफिनेशन इन फंक्शंस की फ्यूचर में अगर चाहिए होगी या क्वेश्चन में कहा जाएगा तो लिखनी है, अदरवाइज नहीं लिखनी। तो इसी तरह ये देखें, अभी जो हमने लास्ट लेक्चर में काउंटर क्लास बनाई थी ये उसकी यूएमएल डायग्राम है, ये देखें ये काउंटर क्लास है, इसका नाम लिखा हुआ है काउंटर। अब इसके अंदर एक डेटा मेंबर था, अब ये जो मैंने डायग्राम लिखे इसमें प्लस या माइनस नहीं है, तो आपने ये सिंबल साथ लगानी है, ये माइनस सिंबल है इधर, ये पब्लिक पोर्शन में है, इससे पहले हमने प्लस लगाना है। इसी तरह ये जो काउंटर है इससे पहले भी प्लस लगाना है, गेट काउंट इधर भी प्लस लगाना है। अब अगर आप गौर करें तो ये जो सिंबल्स है ना, ये जो डायग्राम है ये क्लियर रिप्रेजेंट कर रही है हमारी
इन हायरार्की को जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाई थी, ये काउंट डाउन। अब ये इनहेरिट हुई है काउंटर से, तो ये देखिए एरो जो है ना ये अपवर्ड है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपने डाउन एरो नहीं बनाना, इस तरह का नहीं बनाना, ये ध्यान में रखना है। इनहेरिटेंस को शो करने के लिए हमारे पास अप एरो है, वो हमने शो करना है। इधर क्लास का नाम लिखना है। अब इस क्लास में काउंट डाउन में डेटा मेंबर्स कोई नहीं था, तो ये देखिए ब्लैंक पोर्शन। आपने ये सेकंड पोर्शन खत्म नहीं करना, ये नहीं है कि अगर इसमें डेटा मेंबर कोई नहीं तो आप इसको खत्म ही कर दें, नहीं, आपने ये पोर्शन बनाना है और उसको ब्लैंक रखना है। और इधर जो है ना ये देखिए ऑपरेटर माइनस माइनस है, ये जो आपने ऑपरेटर अपलोड किया था ये उसका सिग्नेचर है। तो अगर आपको इसी तरह कोड दे दिया जाए तो आपने इसकी क्लास डायग्राम भी बनानी है, और अगर क्लास डायग्राम दे दी जाए तो आप कोड बना सकते हैं। तो उम्मीद है यूएमएल डायग्राम की आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।